मखदूम शहाबुद्दीन से ज़रा बात करते हैं। शाहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो सूरत हाल अब ज़ाहिर बन रही है, ये आज शुरू हुआ है लॉन्ग मार्च, फिर ये 4 नवंबर तक पहुँचेगा इस्लामाबाद, इस सारी सूरत हाल में जो वफाकी हुकूमत की तैयारियां हैं इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, जो कंटेनर्स भी लगाए गए हैं, जो सारी सूरत हाल है, क्या लग क्या रहा है आपको ये नवंबर में जब ये सूरत हाल होगी तो क्या होगा? देखिए सुमैया, इस वक्त अगर इम्पोर्टेड सरकार की तैयारियों को देखा जाए और उनकी जो बढ़के हैं, और ये बढ़के अभी से नहीं बल्कि चंद हफ्तों से हैं, उन दिनों से भी हैं जब इमरान खान साहब मैक्सिमम रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे थे, इमरान खान साहब डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे थे और इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर रहे थे ताकि जो पसे पर्दा या बैकडोर मुज़ाकरात हैं उनसे कोई नतीजा निकल जाए, मामलात लॉन्ग मार्च तक ना पहुंचे। यही खान साहब का मैं समझता हूं कि यही उनकी असल ख्वाहिश थी कि इस हद तक मामलात ना जाएं, क्योंकि इससे पहले भी 25 मई को भी इमरान खान साहब ने अपने सियासी मफाद को कुर्बान किया मुल्की मफाद के लिए। लेकिन अब चूंकि ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे थे बैकडोर मुज़ाकरात, और अब जो चीज़ें हैं अनफॉर्चुनेटली जो कशीदगी है या फिर अगर ये कहा जाए कि जो मामलात के अंदर सख्ती है वो भी बढ़ती जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त ये अभी तक गेम जो है ये नर्व्स की है, ये आसाब की जंग है, और इमरान खान अभी तक इस आसाब की जंग को लीड कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अभी भी ये लॉन्ग मार्च अगले जुम्मे तक इन्होंने निकलना और फिर खान साहब ने अगले एतवार को एक लायामल का ऐलान करना है। इस दौरान भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर इंपोर्टेड सरकार की तैयारियों को देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली ये लग रहा है कि जितनी वो बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, हमने ड्रोन्स हासिल कर लिए हैं, हम जी आंसू गैस की शेलिंग कर लेंगे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ता वो ये चाहते हैं कि शायद हालात खराब हो जाएं या ये सब हो जाए। इस सब में दो चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और जिस तरह से खान साहब बार बार ये बात रीअफर्म कर चुके हैं कि हमारी आईनी और कानूनी लॉन्ग मार्च है, हमारी पुरअमन लॉन्ग मार्च है, कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा और आईने पाकिस्तान आपको इजाजत देता है, साल के 365 दिन एहतजाज की इजाजत देता है। मैं ये समझता हूं कि अगर एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सब कह रही है तो दूसरी जानिब इस सब में पाकिस्तान के दीगर स्टेक होल्डर्स को भी सामने आना चाहिए। और ये अदलिया के लिए भी एक बहुत बड़ा वक्त आ चुका है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट का भी इंश्योर करवाया जाए कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई यूज ऑफ फोर्स जो कि विदाउट अ डाउट उनके फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ होगा, उन्हें वो एक्सरसाइज करने से जो रोका जाएगा उससे भी इंपोर्टेड सरकार को रोका जाए कि खुदा ना खास्ता हालात ना खराब हों। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी कोई नियत नहीं है, और अगर ऐसी नियत होती इमरान खान की कि हालात खराब करने थे तो ये मामला 25 मई को खत्म हो चुका होता। इमरान खान ने उस वक्त एक अनपॉपुलर डिसीजन लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी मायूस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी समझ नहीं आई, इमरान खान के हामियों को भी समझ नहीं आई, और पॉलिटिकली खान साहब ने अच्छा डिसीजन नहीं लिया था। लेकिन खान साहब ने अपने सियासी मफाद पर कौमी मफाद को उस वक्त भी फौकियत दी थी। तो मैं ये समझता हूं कि ये अभी भी आसाब की जंग है, इमरान खान इस आसाब की जंग को लीड कर रहे हैं। आज जो लिबर्टी चौक के मनाजिर हैं और जिस तरह से खान साहब वहां पर गए हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा खान साहब का, और जाहिर बात है कैंपेन टांगने का जो सिलसिला है दूसरे कैंप में, मुखालिफ कैंप में, वो मजीद बढ़ेगा। तो अब आप इसे कह सकते हैं ये बात कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी भी शायद आज के विजुअल्स के बाद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत कुछ बैकडोर अब शुरू होगा एक मर्तबा। पिछला जो कुछ हुआ वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, बट आज के विजुअल्स बहुत से स्टेक होल्डर्स को शायद मजबूर करें कि मुल्की मफाद की खातिर एक मर्तबा फिर बैठें वो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को, मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।